नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, कोई कितना भी उधार क्यों मांगे, लेकिन सावन के महीने में यह 4 चीजें गलती से भी किसी को ना दे, नहीं तो भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक दिन बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगाजल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर यदि कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरी चीज है कि सावन के महीने में किया जाता है। इन चीजों का सावन के महीने में पालन करते हैं, परिवार में खुशियां रहती है, अन्यथा आप भी हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल करके भी चीजें किसी को भी नहीं दे रही है, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहती है तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके। दोस्तों, आज के समय में उधार देना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है के लिए उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ सामाजिक स्वर्णकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों की आप जानते हैं कि सावन के महीने में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाल हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं, सच तो यह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना देना, किसी भी प्रकार का फल, किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ा पूजा की सामग्री या फिर दान के तौर पर भी ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की सामग्री व्यक्तियों को देते हैं, आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और वह आपको फल नहीं मिल पाता जो बोले ना आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सावन के महीने में बोल करके भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार लेते हैं तो वह दिन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि समय देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीज भी चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में चलाने के अलावा खुद के समय में पैसे मांगने आते हैं तो भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि आप भोलेनाथ के अलावा ऐसे कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ की आपको सामना करना पड़ेगा। यदि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ देना चाहते हैं, सावन के महीने में भूल करके भी आपको किसी को भी अपने पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से खरीद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या फिर पूरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति का समय अच्छा है, आपका भी समय अच्छा चल रहा है, आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं
तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में कुछ ऐसी भी होती है जो आपकी घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। ऐसे में वह चीज है किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसा भी मांगने के लिए क्यों आता हूँ जब सूर्य उदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल करके भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की सुख समृद्धि तथा महालक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, जो दाने से जुड़ी होती है विशेष ध्यान रखें। हिंदुस्तान की परंपरा रही है सावन के पवित्र महीने उठाता है, लेकिन मैं आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। उसके अंदर होती है काले और सफेद कपड़े। विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी सुहागन महिला को सफेद कपड़े उतार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके व्यवहारिक जीवन को, उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है और प्रभाव जीवन में तो खा जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर, यह उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। तेल या फिर अपने घर की हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में ही चीज होती है, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूलकर किस प्रकार की चीजें आपको धार ना तो देनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुख परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर के सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। तो सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा ऐसी ही कहलाती है, इसलिए बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताज़ी रोटी चावल ही भगवान बहुत खुश होते हैं। सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आपने कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले और सफेद कपड़े जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल करके भी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी होती है और अगर वह दूसरों के घर चली जाती है आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दें। आप चाहे तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। तो सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष है, तो किसी भी सुहागिन महिला की मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज है जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है और यही चीज लक्ष्मी को भी आमंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई वस्तु किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए, विशेष ध्यान रखें। गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और पैरों में पहनने वाली पायल और पैरों का सुहाग का प्रतीक मानी जाती है।
किसी भी सुहागिन महिला को भूल करके भी ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महीना के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, निश्चित तौर पर उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे और देखते ही देखते नाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सावन के महीने में खो जाते हैं हर हाल में आपको करना चाहिए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है तो सावन में नमक का दान करने से पहले अपना भाग्य बदल सकते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।